यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी हुई है सामने, प्रिंसिपल आइडियल रिमार्क नोट टाइप करके लिखा हुआ है कि एवरी प्रिंसिपल आइडियल इज प्राइम आइडियल। जो भी प्रिंसिपल आइडियल होता है वो हमेशा प्राइम आइडियल होता है। अब इसमें आपको सबसे पहले डेडिकेट डोमेन की अगर हम बात करें तो आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। आइडियल क्या होता है, रिंग, ये बेसिक्स मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में कहा था, ये कर लें। रिंग में आइडियल, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल और फिर इसकी टाइप्स इसकी तीन थी, इसकी तीन टाइप्स थी। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी पहले लिख लें। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक था प्राइम आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल और थर्ड था मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो वीडियो मैंने आपको पहले लेक्चर में पीडीएफ सेंड की हुई थी, अदरवाइज आप वीडियो लेक्चर देख लें, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें डिटेल में मेंशन है। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, वैसे पहले की हुई हैं। अब इससे रिलेटेड क्या रिजल्ट है कि हर प्रिंसिपल आइडियल जो होता है वो प्राइम आइडियल होता है। प्रिंसिपल आइडियल कौन सा होता है, एन आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट से जो आइडियल जनरेट होता है उसको प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। प्राइम आइडियल की भी इसी तरह से आपने डेफिनेशन कर लेनी है। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है कि हर प्रिंसिपल आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल होता है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PID। ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग विच इज एन इंटेग्रल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ऐसी प्रिंसिपल आइडियल रिंग जो कि इंटेग्रल डोमेन भी हो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। अब प्रिंसिपल आइडियल रिंग कौन सी रिंग होती है, ऐसी रिंग जिसका हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल हो उसको प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहते हैं। अब प्रिंसिपल आइडियल रिंग जो के साथ में इंटेग्रल डोमेन भी हो, इंटेग्रल डोमेन की क्या डेफिनेशन थी, कम्यूटेटिव रिंग विद नो जीरो डिवाइजर्स, उसको हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, एवरी आइडियल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स इज प्रिंसिपल आइडियल, सो दिस इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेडिकेट डोमेन। डेडिकेट डोमेन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग को आप Q से इंडिकेट कर लें, R से कर लें, जो मर्जी सिंबल कर लें, रख लें, मैटर नहीं करता। R कह लें या फिर Q कह लें, ये क्या हो, कम्यूटेटिव हो प्लस इंटेग्रल डोमेन हो। अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं तो उसको डेडिकेट डोमेन कहेंगे। कब कहेंगे, इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। अगर ये कम्यूटेटिव रिंग जो कि इंटेग्रल डोमेन भी है इन तीनों प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर जाती है। पहले हमारे पास क्या है कि जिस हम कम्यूटेटिव इंटेग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं उसको R से डिनोट कर लें या फिर Q से हमने किया हुआ है, Q इज नोथेरियन। अब ये टर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं। सेकंड क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हर नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल, कि जो भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल होगा वो हमेशा मैक्सिमल आइडियल होगा। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन आपको आती है, मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन आपको आती है। तो अगर हर प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल आइडियल हो और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो नोथेरियन हो, उसके अलावा क्या है, इंटेग्रली क्लोज्ड हो। इंटेग्रली क्लोज्ड की डेफिनेशन भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हुए हैं, इसलिए रिपीट नहीं करवा रही। अगर ये कम्यूटेटिव इंटेग्रल डोमेन जो है इन तीनों प्रॉपर्टीज को भी साथ में सेटिस्फाई करती है तो हम इस कम्यूटेटिव इंटेग्रल डोमेन को ही डेडिकेट डोमेन कहते हैं। अब ये नोथेरियन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखें। इसको नोथेरियन कहते हैं, कब कहते हैं, जब एवरी प्रिंसिपल आइडियल इज प्राइम आइडियल, हर प्रिंसिपल आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल हो
और सेकंड क्या है, हर प्राइम आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड हो, एवरी प्राइम आइडियल क्या हो, फाइनाइटली जनरेटेड हो, मींस उसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको जनरेट करें, फाइनाइटली जनरेटेड। तो फिर ऐसी इंटेग्रल कम्यूटेटिव इंटेग्रल डोमेन को हम नोथेरियन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम ये रिजल्ट एक डिस्कस करने लगे हैं कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो है वो क्या होती है, डेडिकेट डोमेन होती है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है, इसको हमने डेडिकेट डोमेन शो करना है। डेडिकेट डोमेन के लिए 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। अब देखें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई कर जाएंगी, लेकिन कुछ रह जाएंगी, जो रह जाएंगी उनको हम प्रूफ करेंगे। वी सपोज दैट लेट आर बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, वी हैव टू शो दैट आर इज अ डेडिकेट डोमेन। जब हमने इसको डेडिकेट डोमेन शो करना है तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, हमने क्या शो करना है कि ये नोथेरियन है। टू शो दैट आर इज नोथेरियन वी हैव टू शो दैट, ये इसकी यही वाली डेफिनेशन है, वी हैव टू शो दैट आर इज we have to show that in R every principal ideal is prime ideal and every prime ideal is finitely generated। हम on contrary suppose कर लेते हैं कि ये condition satisfy नहीं होती और हर ideal जो है वो finitely generated नहीं है। To show that R is Noetherian we suppose that R is not Noetherian, so the ascending sequence or chain of ideals is given as, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमने ये शो करना था ना कि हर एलिमेंट फाइनाइटली जनरेटेड हो। अच्छा यहाँ पे देखें कि हमने कहना था कि हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है, हम ऑन कॉन्ट्रेरी कह देते हैं कि ये वाले सारे आइडियल्स हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, और हर एक में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पिछले वाले से ज़्यादा हैं, मीन्स वो फाइनाइटली जनरेटेड नहीं रह रहे। ठीक है, वो फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम ये वाली चेन लेंगे तो जो अगर A1 दूसरे वाले का सबसेट नहीं है तो इट मीन्स A2 बड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें कंटेन नहीं करता। इस तरह की हमने एक डिसेंडिंग सीक्वेंस ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स की या नेचुरल नंबर्स की, लेकिन हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइटली ये मूव नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी रिंग के जो आइडियल्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, सो आर इज नोथेरियन, इसलिए ये हमारे पास ये वाली जो है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी थी, डेडिकेट डोमेन की दूसरी क्या प्रॉपर्टी थी, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल, और थर्ड क्या थी कि वो इंटेग्रली क्लोज्ड हो। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि हर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी होती है। ये एक रिजल्ट है बस, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हम।